तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है, तो नाम से ही समझ रहा है, तुमको हम पढ़ा चुके हैं। जिसको पानी में डाल दोगे तो ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स एक पॉलीमर होता है, ध्यान सुन लो, इट इज पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। पॉलीमर समझता है क्या, जो बहुत सारे चीजों, एक ही जैसे बहुत सारे लोगों को जोड़ के बने। पॉली मतलब ढेर सारा, मर मतलब यूनिट, मोनोमर पॉलीमर सुने होगे ना। तो एक ही चीज को बार बार जोड़ जोड़ के बनता है, यानी मोनोसेकेराइड को ही बार बार जोड़ के बनता है, एक पॉलीमर है उसका, ठीक है। क्यों? अगला, इट गिव्स, सुनो, इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है। अगला, इट इज फॉर्म्ड बाय joining of monosaccharides with glycosidic linkage। याद है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, बताओ। OH बॉन्ड से लिंकेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिंकेज जो दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ मोनोसेकेराइड विथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। अगला सुनो, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स on hydrolysis। और ये एज यूजुअल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। जैसे तुमने डाइसेकेराइड्स पढ़ा, तो डाइसेकेराइड में क्या था कि दो बार मोनोसेकेराइड बनता था, ट्राइसेकेराइड में 3 बार, इसी तरह पॉलीसेकेराइड में बहुत बार बनेगा। और एक ही चीज को 2 बार लिखा जाता है यहाँ पे, हम तुमको पिछली बार बताए थे। मतलब ये लोग एक बार बताते हैं कि उसी से जोड़ के बना है, और एक बार बताते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो वो बनेगा वैसा। तुम देख लो यहाँ पे, पढ़ो पहला सेंटेंस क्या बोला इन्होंने, मोनोसेकेराइड को जोड़ो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो ये बनेगा। दूसरे सेंटेंस में क्या बोला, इसको तोड़ो तो मोनोसेकेराइड बनेगा। बात तो एक ही है दोनों, यानी रिवर्सिबल नेचर टाइप का, राइट। जनरली बच्चों ध्यान से सुनना, जनरली जो पॉलीसेकेराइड्स है वो सब खाना स्टोर करने के काम आते, और नहीं तो क्या करते, स्ट्रक्चरल मटेरियल है। सुनो, दे आर यूज एज फूड स्टोरेज। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, सुन लो, क्योंकि तुमको 3 पॉलीसेकेराइड पढ़ाया जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और सेलुलोज, जिसमें से स्टार्च और ग्लाइकोजेन दोनों फूड स्टोरेज है। पता होगा, प्लांट अपना खाना स्टोर करता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, और एनिमल अपना खाना स्टोर करता है किस रूप में, ग्लाइकोजेन। तो दोनों फूड स्टोरेज का रूप हुआ। और सेलुलोज से स्ट्रक्चर बना है, और सेलुलोज से क्या बना है, स्ट्रक्चर। इसीलिए स्ट्रक्चरल मटेरियल, मतलब या तो ये खाना जमा करने के काम आएगा या तो स्ट्रक्चर बनाने के काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 पॉलीसेकेराइड्स हम लोग को पढ़ना है, एक स्टार्च पढ़ना है, दूसरा ग्लाइकोजेन, और तीसरा सेलुलोज। पहला स्टार्च, तो स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च क्या है, तो प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, याद रखना, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। प्लांट स्टोर
food in the form of स्टार्च। प्लांट अपना खाना स्टार्च के रूप में जमा करता है, ठीक है, और ह्यूमन इसी को खाता है, स्टार्च को ही हम लोग खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन इसी को खाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो स्टार्च खाते हैं, याद रखना। अगला, इट इज पॉलीमर ऑफ, हमने बोला ये पॉलीमर है, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज सब लोग जानता होगा, उसका एक पॉलीमर होता है, ठीक है, इसका एक पॉलीमर होता है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ओके, अगला, इट इज फूड ऑफ एनिमल। ये एनिमल का खाना होता है। प्लांट अपना खाना जमा करता है स्टार्च के रूप में और एनिमल उसको खा जाता है, ठीक है। ये पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। इट हैज टू टाइप्स, ठीक है, इसका दो टाइप होता है। पहला होता है अमाइलोस और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। पहला होता है एमाइलोस, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। अब हम लोग एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आप ये समझ जाओगे तो स्टार्च खत्म। स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो अगला हम लोग एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो स्टार्च को समझना है तो आपको दो चीज समझना होगा, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। याद हो गया नाम, ये दोनों दो रूप में स्टार्च पाया जाता है। तो पहला हम लोग ले रहे बच्चों अमाइलोज की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज जो होता है उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन, सीधा। सीधा ऐसा चेन है इसका। किसका चेन होगा? अल्फा ग्लूकोज। अभी बताया हमने, ये पॉलीमर है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। ओके, एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच चेन होता है, ये स्ट्रेट चेन है और वो ब्रांच चेन है। एमाइलोज जो है वाटर सोलेबल भी है, इट इज वाटर सोलेबल। क्यों वाटर सोलेबल है? क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, याद रखना। एमाइलोज क्या करता है? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए पानी में घुलता है। और ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो नहीं घुलता है। इट इज इनसोलेबल इन वाटर। अब सुनना, अगर 100% स्टार्च लोगे, ध्यान से सुनना, अगर 100% स्टार्च लोगे तो उसमें एमाइलोज की मात्रा कम होगी और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब तुम समझो कि ये दोनों मिला करके स्टार्च को बनाते हैं। स्टार्च जो है वो इन दोनों से मिलकर बनता है। दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। ये दोनों स्टार्च के क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस कंपोनेंट ऑफ स्टार्च is present in less quantity। ये कंपोनेंट कम मात्रा में रहता है, 15 से 20% ही रहता है 100% में, ठीक है। और ये ज्यादा रहता है माइलोपेक्टिन। दिस कंपोनेंट ऑफ स्टार्च
is present in large quantity, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 80 से 85%, यानी 100% स्टार्च में 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन होता है और बाकी का 15% क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ओके। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ध्यान सुनेंगे, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बच्चों वो C1 और C4 में होगा। देखो स्टेट चेन है, इधर समझ रहे हैं, स्टेट चेन बनाने के लिए कल भी तुम देखे थे सीधा चेन कब बनेगा, जब लिंकेज किसके बीच में हो, C1 और C4। ठीक है, तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर ध्यान दो रे, अल्फा डी ग्लूकोज बनाने आता है ना, ध्यान दे बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज बनाने सबको आता होगा। अरे यार, ये अल्फा है तो OH नीचे होगा, H ऊपर, बराबर। यहां पर नीचे आएगा, ठीक है, यहां पर कहां आएगा, नीचे OH और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पर H। ये हो गया C1 बच्चों। अब देखना, अब अगला एक और बना लो खट से। यहाँ पर ले लेंगे H और यहाँ पर OH, अल्फा है नीचे रहता है, फिर यहाँ पर HOH, यहाँ पर OH H और यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH और H। अब देखो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चाहिए 1 और 4, तो बना दीजिए, यहाँ का वाटर निकाल दो और इसमें बीच में क्या लगा दो, O। ठीक है, अब देखो उसी तरह इसका भी किसी ने निकाला होगा, तो इसको भी OH मत लिखो, क्या लिखो, बस O लिखो। समझ रहा है कि नहीं समझा? और इसका भी 4th का किसी ने निकाला होगा और इसका भी कोई और निकालेगा, तो इस तरह आप ऐसे लिख के छोड़ दो, बस समझ में आएगा कि और लंबा है, कि और बनाना है तो आप बना लो। क्लियर है? ये देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये अल्फा लिंक है, अल्फा लिंक समझता है ना? C1 और C4 के बीच में जो होता है लिंकेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा लिंक। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो C1 C4 में भी होता है और C1 और C6 में भी होता है। ठीक है, याद रखो, C1 C4 और C1 और C6 दोनों में। मतलब आप क्या करो, ऐसा वाला चेन बना के उसको भी अगल बगल से जोड़ दो ऐसे। चलिए देखते हैं इसको। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा present between C1 and C4 and also between C1 and C6। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो बच्चों, थोड़ा ध्यान से। तो सबको ये बनाने आना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए, याद है अल्फा का, अब ये स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, HOH, तो यहाँ पर HOH,
चलिए ध्यान देंगे सभी लोग तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा इधर बताना चाहिए, तब ना हम सिक्स और फर्स्ट सामने है। देखो ये फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ। तो यहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दीजिए फट से, ये बना दिए देखो। फिर यहां भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये चेन बन गया। अब हो सकता है कि इसका सिक्स से भी बन सकता है। रुको अब इसको ऐसा करते हैं, नीचे बनाते हैं। तो यहां पर सिक्स वाला सामने आना चाहिए, CH2OH। ध्यान से देख लेना, एकदम प्रेम पूर्वक समझ में आना चाहिए। आप ये कंप्लीट कर लोगे क्या, ये बाकी का बॉन्ड्स कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो बाकी का कंप्लीट करना है। ये C1 है, C4 है, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब यही वाला छाप देना है यहाँ पे, बस टेंशन मत लो। और देखो यहाँ पे भी ऐसा O लिख के छोड़ देना, यहाँ पर भी O। देखो कभी यहाँ OH नहीं लिखा है, तो ऐसा पॉलीमर है, क्या लिख के छोड़ना किनारे में, O। अभी OH मत छोड़ना, 1 पे या 4 पे मत छोड़ना। अब देखो फिर यहां से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें भी OH, इसमें भी OH, दोनों में OH गायब, और बीच में कौन सा लिंकेज आ जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज, O। देख लो ध्यान से, फिर से ध्यान से देख लो, ये 6th कार्बन है कि नहीं है ना। 5 कार्बन हुआ यहाँ तक, और ये 6th कार्बन। तो देखो यहाँ पर पहला कार्बन 6th कार्बन, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 4 में भी था, इसका 4 इसका 1, फिर उसके बाद 1 और 6 में भी हो गया। क्लियर हो गया ऐसे, बाकी का कंप्लीट कर लेंगे आप। ये एमाइलोपेक्टिन है, क्या है ये, एमाइलोपेक्टिन। अब पूछना है कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, थोड़ा सोच के बताइएगा। रिड्यूसिंग होने के लिए एक ही कार्बन पे ईथर और OH होना चाहिए, कहीं OH नहीं बचा इसके पास, बचा ही नहीं है OH। यहाँ पर देखो तो बचा है क्या, तो ये कैसा शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग। दोनों के दोनों कैसे शुगर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। शुगर तो है नहीं, नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन ये लोग नॉन शुगर्स में आता है। स्टार्च क्या है, नॉन शुगर है, पढ़े है ना, स्टार्च क्या है, नॉन शुगर। जितने भी पॉलीसेकेराइड है वो नॉन शुगर, खाने मीठे नहीं लगते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, फिर से आप याद करिए, एमाइलोज अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा, इसको बीटा लिंक बोलते हैं बच्चों, इसको कौन सा लिंक बोलते हैं, बीटा लिंक। यानी बीटा वाले में अल्फा भी है, लिंक भी बीटा भी है, इसमें सिर्फ अल्फा, ये अल्फा और वो बीटा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज सब है, सब अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ये खत्म होता है। इसके बाद स्टार्च है, चलिए नोट करिए फटाक से। जो सेलुलोज तुम बचपन से पढ़ रहे हो, प्रेजेंट इन सेल वॉल। प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, यानी प्लांट में ही पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। देखो अंतर मिला, इसके पहले अल्फा डी था और ये क्या है, बीटा डी, अल्फा डी बीटा डी। तो इट इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा समझता है ना, फर्स्ट कार्बन पे OH कहां, ऊपर, राइट। ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। नेक्स्ट, द ग्लाइकोसिडिक linkage is present between
द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? C1 एंड C4। C1 और C4 के बीच में, ठीक है। इसका भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इट हैज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब चलो बना के देखा जाए, इधर ध्यान दे। तो तुम थोड़ा मदद करो मेरी, बना बना के, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए। तो ये C1 है, ये 2, ये 3, ये 4। यहां पर OH अभी कहाँ आएगा? ऊपर, ऊपर आएगा ना। बीटा में OH H अल्टरनेट होता है, OH 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 और CH2OH। ये सबको याद हो गया है। अब दूसरा यहां नहीं लिख करके हम नीचे लिखेंगे। कोई बोला क्यों? क्योंकि फिर क्रॉस में आ जाएगा। देखो इसका फर्स्ट का OH ऊपर है, इसका OH नीचे, तो ऐसे क्रॉस होगा तो पॉलीमर जिगजैग जिगजैग दिखेगा। इसीलिए आप सीढ़ी जैसा बना दो इसको, सीढ़ी जैसा। तो मत ये सोचना कि ब्रांच है, ये सीधा ही चेन है। अब देखो ये फिर से फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, इसका OH कहाँ? ऊपर, और इसका H नीचे, इसका OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, CH2। अब देखो यहां पर बना फोर्थ, यहां हुआ ना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये फोर्थ, फिर यहां पर एक बन जाएगा, समझा? ऐसा सीढ़ी जैसा बनाते जाए। देखो यहां पर OH ऊपर, क्लियर हो गया? ये देखो तो क्या होगा, यहां का OH गायब हो जाएगा और यहां कौन सा लिंकेज आ जाएगा? O। ध्यान से देखना, हम इसी में चेंज कर रहे हैं, तुम चाहो तो डबल बना सकते हो, लेकिन बड़ा मेहनत होगा। ये O देखो, C1 C4 C1 C4 दिख गया। ऐसे यहाँ का भी गायब हो जाएगा, समझा? यहाँ माइनस लगा दो, फिर यहाँ का भी गायब हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ओके, क्लियर हो गया स्ट्रेट चेन। अब ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? ऑब्वियसली नॉन रिड्यूसिंग। कहाँ OH बचा? इट इज नॉन रिड्यूसिंग। चलिए अगला देखते हैं, ग्लाइकोजेन। नोट कर लिया तो हाँ बोलो। ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन क्या है? इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एनिमल स्टार्च? बताओ। क्योंकि एनिमल के बॉडी में फूड स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर्ड in animal body in the form of ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जमा होता है एनिमल के शरीर में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन के जैसा है। एमाइलोपेक्टिन देखे थे ब्रांच स्ट्रक्चर, तो सही है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के जैसा है, बट इट इज हाईली ब्रांच्ड।
हाईली, मतलब इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, उसमें ब्रांचेस कम है थोड़ा, इसमें ज्यादा है, ठीक है। कहां पाया जाता है? लीवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में। इट इज प्रेजेंट इन लीवर। तुमने पढ़ा होगा कि अपने लीवर में बहुत सारा फैट जमा होता है, वो यही है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। और जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, याद रखना। When body needs glucose, enzyme break glycogen into glucose। ठीक है, जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी, इट में ब्रेक, में नहीं, पक्का हो जाता है, इट कैन ब्रेक again into glucose। to produce energy। तो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन जमा है उसको ब्रेक करके क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। चलिए, तो इस तरह से बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है खत्म। बहुत बधाई हो, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दिए। इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो एक टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोटीन। बड़ा है, कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है, बाकी विटामिन बहुत छोटा है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट चालू करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चीज बच्चों ध्यान देंगे, एमिनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एमिनो एसिड क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज प्रोटीन इसी से बना हुआ है, याद रखना। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, याद रखना। अभी हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो। तो पहले हम लोग एमिनो एसिड की चर्चा कर लेते हैं, उसका क्या है, कैसा होता है, स्ट्रक्चर, नाम, टाइप्स, गिफ्ट, सब कुछ। चलिए देखते हैं। एमिनो एसिड, जैसा कि इसका नाम में 2 वर्ड छुपे हैं। इसका नाम में अमाइन वर्ड है और प्लस एसिड वर्ड है। तो अमाइन वर्ड इंडिकेट कर रहा प्रेजेंस ऑफ NH2 को, और एसिड वर्ड इंडिकेट कर रहा प्रेजेंस ऑफ COH। यानी कुल मिला के एमिनो एसिड में दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ पाए जाते हैं, बोथ प्रेजेंट। तो व्हाट इज एमिनो एसिड? एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अमाइन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमिनो एसिड। डेफिनेशन यही लिखेंगे, ठीक है। द कंपाउंड containing both amine यानी NH2 as well as carboxylic acid यानी COOH is called amino acid। अगर देखो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का टाइप पहला ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2। देखो इधर ध्यान दें, जैसे ऐसा एक एमिनो एसिड है, पहला होगा अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड का मतलब अगर NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन समझता होगा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन। बहुत बार पूरा ऑर्गेनिक अल्फा कार्बन वर्ड बार बार बोलते रहता है, भरा पड़ा है, ठीक है। अल्फा सबको समझता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन। तो देखो ऐसा होगा RCH COOH। अब बताइए, जब COH और NH2 दोनों हो, जब दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड में हो,
बच्चों तो फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? COH होगा बिकॉज इट इज पावरफुल। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझेगा बच्चों, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अगर उसी पे NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बीटा गामा ऐसा आएगा दूसरा टाइप, बीटा एमिनो एसिड। समझ ही क्या होगा? तीसरा गामा एमिनो एसिड, चौथा डेल्टा एमिनो एसिड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीटा मतलब उसके बाद वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आपको नहीं हुई तो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। जैसे CH3 CH2 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 1 2 3 4 बहुत हो गया ना, COOH। देखिए तो ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, समझना इसको। हम अल्फा बीटा गामा क्लियर कर दें, हो जाएगा। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला डेल्टा। क्लियर हो गया? अगर NH2 यहां जुड़ा होगा तो अल्फा एमिनो एसिड, अगर NH2 यहां जुड़ा होगा तो बीटा एमिनो एसिड, अगर NH2 यहां जुड़ा होगा तो गामा, और यहां जुड़ा होगा तो डेल्टा। बहुत कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। हम लोग को सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से मतलब है, इसीलिए हम आपको वही पढ़ा रहे हैं। तो बिकॉज प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, यहां पर नोट में लिख लो। प्रोटीन is formed only by alpha amino acid। ओके, प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है, एमिनो एसिड के बारे में और कुछ चीजें बता रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। तो 20 एमिनो एसिड होते हैं, 20। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। टोटल एमिनो एसिड 20 है। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगला पॉइंट पे लिखते हैं, ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखना, सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट एक एमिनो एसिड है, उसका नाम है बच्चों ग्लाइसीन। एक्सेप्ट ग्लाइसीन। अब नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड देख लेते थोड़ा सा, सुनना ध्यान से सुनना, बता रहे हैं एमिनो एसिड का नाम। देखो एमिनो एसिड का जो नाम होगा, देखो बच्चों एमिनो एसिड का नाम इस आर पे डिपेंड करता है। नेम ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन आर। डिपेंड्स ऑन आर, यह आर पे डिपेंड करता है। यह आर कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। अगर आर के जगह एच हो गया, अगर आर के जगह एच हो गया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। देखो एच, फिर CH, फिर NH2 और फिर COOH। इसी को बोलते हैं ग्लाइसीन। शॉर्ट में इसको GLY। किसी भी एमिनो एसिड का शॉर्ट में नाम लिखना है तो आप क्या करें, पहला 3 लेटर यूज करें, GLY। अब देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो देख लो ध्यान से, क्योंकि एक ही कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ गए, 2। एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, ग्लाइसीन। ग्लाइसीन बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। ये खाने में मीठा होता है, स्वीट टेस्ट। यही एक है जो मीठा होता है। ठीक है, स्वीट टेस्ट होता है। कोई पूछ सकता है तो खाने में मीठा कौन सा एमिनो एसिड लगता है? नहीं तो कोई एमिनो एसिड मीठा नहीं है।
ओके, अगर ध्यान से सुनना, अगर R के जगह बच्चों अगर R के जगह पर ऐसा आ जाए, देखो ध्यान से, ये ग्रुप आ जाए, ठीक है, OH C6H4CH2, ठीक है। इस ग्रुप का नाम तुम जानते होगे, ये फिनॉल है और दो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे OH है और उसके बाद CH2 है, पारा पे जाके ये जुड़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप आ जाए और ये ग्रुप आ गया देखो इसमें, तो ऐसा दिखेगा ये, ध्यान से देखो, CH COOH फिर NH2 और यहाँ पे जोड़ दो CH2 और C6H4OH। समझना सभी लोग ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग, पनीर में पाया जाता है, इसका नाम है ट्रायोसीन। क्या नाम होता है इसका? ट्रायोसीन, ट्राइसीन। इसका क्या नाम क्या होगा? TYR होगा ना, TYR पहला 3 लेटर। ये पनीर में पाया जाता है, प्रेजेंट इन चीज। चीज समझता है क्या? चीज, चीज तो सबको समझता होगा। चलो एक और बताएंगे। इसी तरह से 20, ध्यान से सुनो, इसी तरह से 20 एमिनो एसिड है। टोटल कितने हैं? 20। हम तुमको कितना पढ़ा रहे हैं? 2। 20 नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, 3 ही पढ़ना है। 3 एमिनो एसिड के नाम याद रखेंगे। एक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन क्यों खास है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, काइरल कार्बन नहीं है। इन सब में काइरल कार्बन है, देखो उसको छोड़ के सारे, देखो यहाँ ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, बस इसको ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन नाम कब होगा? जब ये R के जगह पर H आ जाएगा। हम लिख दिए नेम ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड ऑन R। इस R के हिसाब से नाम होता है। क्लियर हो गया सबको? आगे इधर मिटा दे क्या? पूरा लिख लिया क्या बच्चों? एक और हम लोग पढ़ेंगे, ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड, ध्यान से सुनो। कितने अमीनो एसिड याद करने बोल रहे हैं? बस 3 याद करने बोल रहे हैं। कितने याद करने बोल रहे हैं? 3। एक ग्लाइसिन जो कि मीठा होता है, एक ट्रायोसिन जो कि पनीर में पाया जाता है, और एक हम तुमको पढ़ा रहे हैं ग्लूटामेरिक एसिड। ग्लूटामेरिक एसिड सुन लो। तीसरा ये 1, ऐसे 20 है, लेकिन तुमको हम 3 ही पढ़ा रहे हैं। तीसरा है बच्चों, अगर R के जगह पर ऐसा आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये देखो 2 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कैसा दिखेगा इसका नाम? बताओ, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इधर ध्यान दो, इसमें R के जगह पर ये जोड़ दो, ये हो गया आपको ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम हो गया? ग्लूटामिक एसिड। नोट कर लिए? कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये 3 आपको हम एमिनो एसिड बस पढ़ा रहे हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारे एमिनो एसिड, देखो सुनो इधर, सारे एमिनो एसिड की हमको बाहर से जरूरत नहीं पड़ती खाने की। कुछ एमिनो एसिड मेरा बॉडी खुद बनाते रहता है, अपने बॉडी में बनते रहता है। तो 2 क्लास किया गया। ऐसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी खुद बना लेता है, उसको हम बाहर से खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने की जरूरत क्या है? जब बन ही रहा है तो नहीं खाएंगे, ठीक है। और कुछ एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है, उसको तो पक्का खाना है। तो 2 क्लास किया इन्होंने, एक इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल। नाम से ही समझ रहा होगा, इसेंशियल यानी आवश्यक, नॉन इसेंशियल मतलब आवश्यक नहीं है।
तो पहला तुमने क्लास देखा पोजीशन के आधार पे, क्लियर हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब प्रोटीन किससे बनता है, बस अल्फा से बनता है, इसलिए हम लोग सिर्फ अल्फा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ध्यान दो, सुनो। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसेंशियल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। पहला होता है नॉन इसेंशियल और दूसरा इसेंशियल। तो इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है। द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी which cannot be synthesized in our body, ठीक है। it must be taken इसको बस लिया जाना चाहिए थ्रू डाइट, खाने में। is called essential amino acid। ठीक है, इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक तो एग्जांपल बताते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों वेलिन कब होगा नाम, जब R के जगह पर आइसोप्रोपाइल आ जाए। देखो इधर R के जगह पर आइसोप्रोपाइल जानते हो क्या, ऐसा होता है एमिनो एसिड में। जब R के जगह पर क्या आ जाए, आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेलिन। याद हो गया ना, बना लोगे स्ट्रक्चर। एमिनो एसिड आता ही है R के जगह पर, वेलिन इसेंशियल है। उसके बाद ल्यूसीन, नाम एक तो रटना ही पड़ेगा, लूसीन में क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप आ गया, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोब्यूटाइल आ जाएगा, इसमें R की जगह पर आइसोब्यूटाइल। कितना आसान है, याद रखना, बहुत आसान है, आइसोब्यूटाइल। इसमें R की जगह पर आइसोब्यूटाइल आ जाएगा, इसमें R की जगह पर क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल। तो दो हो गया, वेलिन और ल्यूसीन। दो याद करें, ज्यादा याद करनी है, वेलिन और ल्यूसीन। और नॉन इसेंशियल नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए। जो हमने 3 अमीनो एसिड पढ़ा है ना, 3 ऐसे अमीनो एसिड पढ़ा, कौन कौन पढ़ा, बताओ। ग्लूटामेरिक एसिड और ग्लाइसिन, और प्रोटीन में कौन सा पढ़ा था, ट्राइसिन। ये कौन से है, नॉन इसेंशियल है। कौन से है ये, नॉन इसेंशियल। इसका डेफिनेशन खुद से लिख लोगे, द अमीनो एसिड्स which can be synthesized in our body, वैसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में खुद बनता है, वो नॉन इसेंशियल है। एग्जाम्पल, मतलब तुमको पनीर खाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एग्जाम्पल ट्रायोसिन, पनीर वाला। उसके बाद मीठा लगने वाला ग्लाइसिन, याद हो गया ना। ट्रायोसिन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप था, OH था, राइट। ग्लाइसिन पे क्या है, H, हाइड्रोजन। ग्लूटामेरिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड। चलिए, तो इतनी करते समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, थर्ड क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ध्यान से समझना, सब चीज पढ़ा रहे हैं हम लोग, ध्यान से। ये नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच बोल सकते हो, पीएच वैल्यू या नेचर। तो पहला हो गया एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा बेसिक एमिनो एसिड, लाइसिन पढ़ा है क्या हमने? लाइसिन पढ़ा है ना? लाइसिन पढ़ा है क्या? लायोसिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? लायोसिन नहीं पढ़ा है, नहीं, कोई बात नहीं। और तीसरा है न्यूट्रल। ठीक है, चलिए, तो ये एमिनो एसिड समझ में आ रहा है? इतनी बातें कि नहीं आई? बोलो बच्चों, सभी लोग बताएंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेंगे तब। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कब क्या नाम होगा। देखो, एमिनो एसिड ऐसा होता है, ध्यान सुनेंगे, ऐसा, यहाँ पे आर आता है, आर की जगह कुछ भी आ सकता है। उसके बाद इसमें COH ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप, और NH2 ग्रुप होता है, बेसिक। सबको पता है NH2 बेस है, तुमने पढ़ के आओ ना, अमाइन इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो एसिड बेस मिलकर क्या है? न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल है, एमिनो एसिड न्यूट्रल है, समझना ध्यान से। अब इस आर की जगह तो कुछ भी आ सकता है। अब याद करो, हमने ग्लूटामिक एसिड जब पढ़ाया था तो आर की जगह ऐसा कुछ ग्रुप आया था, अभी बोर्ड पे थोड़ी देर पहले था, COOH था, ये देखो तो, ये आया था ना। अब तुम गौर करो कि इसमें अब COH कितने बार हो गया? 2। तो एसिड बढ़ गया, अब बेस कम है, तो एक ऐसा ग्रुप होगा, कैसा नेचर होगा एमिनो एसिड का? एसिडिक। समझा कि नहीं समझा? अबे इसको छोड़ दो, इस आर के जगह पर अगर कोई एसिड आ गया तो एसिडिक हो जाएगा, आर के जगह पर कोई बेसिक आ गया तो बेसिक हो जाएगा, आर के जगह पर कुछ नहीं आएगा, हाइड्रोजन वगैरह आएगा तो न्यूट्रल। तो सबका तुम एग्जांपल पढ़ लीजिए, ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, दिख रहा है? ये जब जुड़ेगा आर की जगह तो थोड़ी एसिड बेस होगा यार, न्यूट्रल होगा। और जब ये वाला जुड़ेगा, कहां गया? ग्लूटामिक एसिड, तो ये क्या होगा? एसिडिक। अब बेसिक के लिए पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे NH2 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या? पहला एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइन ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइन ग्रुप से ज्यादा हो जाए, एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। फिर से हम बता दें, ग्लूटामिक एसिड कैसे बनता है, याद हो गया होगा, CH COOH और यहां पर NH2, और इसमें जाके जोड़ देना है आपको अब तुम देखो यहां पर COH ग्रुप कितने बार है? COH ग्रुप कितने बार है? 2 बार। और NH2 ग्रुप कितने बार है बताओ बच्चों? 1 बार। तो कौन ज्यादा है? COH, यहां पर हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होना चाहिए। दूसरा बेसिक, बेसिक में कौन ज्यादा होगा? इफ अमाइन ग्रुप
इज मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ध्यान से समझना, मोर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका एग्जांपल है बच्चों, इसका एग्जांपल है लाइसीन। लाइसीन एक इसेंशियल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है ये? इसेंशियल। इसेंशियल में भी याद रख सकते हो, इसेंशियल एमिनो एसिड प्रोटीन बोल रहे हैं, मतलब बाहर से खाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसेंशियल में लिख लो इसको एग्जांपल। अब लाइसीन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एमिनो एसिड का इतना तो पक्का बना लो हर बार खट से। अब यहां पर जुड़ेगा 4 कार्बन का एमिनो एसिड। कितने कार्बन का एमाइन? 4, यानी CH2 4 बार और NH2। देख लो, CH2 4 बार। अब देखो NH2 कितने बार आ गया? 2 बार। और COH कितने बार आ गया? 1 बार। तो NH2 ज्यादा है। अगला आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल में क्या होगा? दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। जैसे ग्लाइसिन, देखो रे, ग्लाइसिन की याद हो गया होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। याद नहीं हुआ कि ग्लाइसिन? अभी बताते। ग्लाइसिन में H जुड़ता है, आर की जगह क्या जुड़ता है? H। उसके बाद अभी हम तुमको 2 बताए थे, लिख के बोर्ड पे बताइए। ग्लाइसिन और आइसोप्रोपाइल वाला क्या था? वेलिन और लियोसिन, बराबर। ये सब क्या है? न्यूट्रल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो बताइए। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। टाइप्स हो गया तो